वज़ीर ख़ारजा इसाक डार चीन के दौरे पर रवाना। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इसाक डार ये दौरा चीनी वज़ीर ख़ारजा वोंग यी की दावत पर कर रहे हैं, जिसके दौरान इलाकाई सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के आलमी उमूर पर बातचीत होगी। तर्जुमान का कहना है कि इसाक डार हेयरलाइन शोल्डर फ्रैक्चर और डॉक्टर्स के आराम के मशवरे के बावजूद चीन का दौरा कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग खत्म करना चाहते हैं। अमेरिकी अखबार का ट्रंप इंतजामिया के ओहदेदार के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने मुशीरों को बता दिया है कि वो आबनाए होर्मुज़ खोले बगैर ही जंग खत्म करना चाहते हैं। आबनाए होर्मुज़ खोलने का पेचीदा ऑपरेशन बाद में करने पर गौर। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान में हमारा फौजी ऑपरेशन खत्म होने के बाद आबनाए होर्मुज़ खुल जाएगी। ईरान ने फिर भी आबनाए होर्मुज़ बंद रखी तो ईरान को संगीन नताइज का सामना होगा। ईरान की रजामंदी या अमरीका समेत बैनुल-अक़वामी फौजी इत्तेहाद के जरिए आबनाए होर्मुज़ खोला जाएगा। व्हाइट हाउस तर्जुमान का कहना है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान मुआहिदा 6 अप्रैल की डेडलाइन से पहले करना चाहते हैं। सदर ट्रंप को दिलचस्पी है कि खलीजी ममालिक ईरान जंग के अखराजात में अपना हिस्सा डालें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमरीकी फोर्सेस का खित्ते से निकलने का वक्त आ गया है। देखें कि हमने उनकी फ़ज़ाई कमान के साथ क्या किया। ईरान की कार्रवाइयाँ दुश्मन जारह क़ुव्वतों के खिलाफ हैं। जारह दुश्मन ना अरबों का एहतराम करते हैं, ना ईरानियों का, ना वो सिक्योरिटी दे सकते हैं। ईरान सऊदी अरब का एहतराम करता है और उसे बरादर मुल्क समझता है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने ट्रंप के मुज़ाकरात के दावे की तरदीद कर दी। कहा, ईरान को भेजी गई तजवीज़ में ज़्यादातर गैर हकीकी, गैर माकूल और हद से मुतजावज़ थीं। ये खुशाइंद है कि खित्ते के ममालिक अमन और सलामती के बारे में फ़िक्रमंद हैं। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। इस्फहान में शदीद धमाकों की वीडियो सदर ट्रंप ने अपने अकाउंट से भी शेयर कर दी। अमेरिकी ओहदेदार का कहना है कि गुज़श्ता रात इस्फहान में असलहा गोदाम पर 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों से हमला किया। तेहरान में धमाकों के बाद कई इलाकों को मुअत्तल होने वाली बिजली बहाल। इसराइली फौज की तेहरान के मगरबी इलाकों को खाली करवाने की वार्निंग। आबनाए होर्मुज़ के करीब जज़ीरा कुशम के नज़दीक एक कार्गो कश्ती पर हमले में 8 अफराद हलाक हो गए। जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह की कार्रवाई में मज़ीद 4 इसराइली फ़ौजी मारे गए। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक कर दी। 2 मार्च से अब तक हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 10 हो गई। मुतादिद टैंक भी तबाह किए गए हैं। इसराइली शहर हैफा में रिफाइनरी पर दूसरा हमला, आग भड़क उठी। ईरानी पासदारान इनकलाब का खित्ते में अमेरिका के 5 फौजी अड्डों, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। कहा, अमेरिका और इसराइल के पायलटों की कमी गाहें भी निशाना हैं। पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने कहा कि इसराइल ने नए रीजनल ऑर्डर के लिए तैयार हो जाए। नेतन्याहू ख्वाब देख रहे थे कि खित्ते में सिक्योरिटी बेल्ट को वुसअत दी जाएगी, मगर लबनान की हिज़्बुल्लाह ने शमाल और यमन की अंसारुल्लाह ने जनूब से आग बरसाकर आबादकारों को दिया गया तहफ़्फ़ुज़ का झूठा वादा आश्कार कर दिया। दुबई पोर्ट पर कुवैत के बड़े ऑयल टैंकर पर हमले के बाद लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। हुकाम के मुताबिक 24 रुकनी अमला महफूज है। टैंकर से तेल लीक होने का खदशा जाहिर किया गया है। शारजा में टेलीकम्युनिकेशन इमारत पर ड्रोन हमला। दुबई के इलाके अलबद्दा में दिफाई कार्रवाई के बाद मलबा गिरने से 4 अफराद जख्मी। इराक में मुसल्लह गिरोह का अमरीकी अड्डों पर 19 हमलों का दावा। सूबों की मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ की मुखालिफत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत कौमी क़यादत का इजलास। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना पर मुश्तमिल ज़ेली कमेटी कायम कर दी गई। ज़राए के मुताबिक ज़ेली कमेटी स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक तजवीज़ पर आज नज़र-ए-सानी करेगी। इजलास में तवानाई और ईंधन की बचत के लिए इक़दामात पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला किया गया। सूबों पर भी 254 अरब के रिलीफ पैकेज में हिस्सा डालने पर जोर दिया गया।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बुलंद सतह पर मुस्तहकम। ब्रेंट खाम तेल 113 जबकि WTI $103 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। UAE मुल्बन खाम तेल $116 फी बैरल की सतह पर है। महकमा मौसमियात ने कोयटा समेत बलूचिस्तान के 15 अजला में आज रात से 4 अप्रैल तक बारिश की पेशगोई कर दी। PDMA ने नदी नालों में तुग़यानी और फ्लैश फ्लड के खतरे के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में ग्लेशियाई झीलों के फटने का खदशा। शदीद बारिशों के पेश नज़र चित्राल अपर और लोअर में दीर अपर, सवात और कोहिस्तान की इंतजामिया को अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 25 मार्च से अब तक होने वाली बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद जाँ बहक, 72 जख्मी हुए। PDMA के मुताबिक 60 घरों को नुकसान पहुँचा। £190 मिलियन केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरखास्तों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। अदालत ने नैब की दरखास्त पर भी बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील से जवाब तलब कर रखा है। नैब ने सजा मौतली दरखास्तें काबिल समाअत न होने का एतराज़ किया है। कोयटा के मगरबी बाईपास पर धमाके से मुतासरा पाइपलाइन की मरम्मत न हो सकी। मस्तूंग, पशीन, ज़ियारत और कोयटा के बेशतर इलाकों में गैस सप्लाई मुअत्तल। सुई सदन हुकाम का कहना है कि 18 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन की मरम्मत आज शुरू की जाएगी। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली पाबंदियों की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, कतर, मिस्र, उर्दन, इंडोनेशिया और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया। मस्जिदुल अक्सा में नमाज और होली चर्च में पाम संडे की दुआई तकरीब में मजहबी रहनुमाओं का दाखिला रोकने के इक़दाम की मज़म्मत। मकबूजा बैतुल मक़दस में मुक़द्दस मकामात की कानूनी और तारीख़ी हैसियत तब्दील करने की कोशिश मुस्तरद कर दी। ईरान जंग शुरू करने के बाद से इसराइल ने मस्जिदुल अक्सा नमाजियों के लिए बंद कर रखी है। फास्ट बॉलर नसीम शाह पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर PCB ने 2 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। PSL के इफ्तिताही मैच से कबल नसीम शाह के सोशल मीडिया अकाउंट से मरियम नवाज पर तनकीद की गई थी। नसीम शाह ने मुतनाज़े सोशल मीडिया पोस्ट पर जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि पोस्ट उनके ख्यालात की अक्कासी नहीं करती। प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से मुतासिर होने वाले तमाम अफराद से दिली माज़रत करते हैं। फास्ट बॉलर ने अपने सोशल मीडिया मैनेजर को भी नौकरी से फारिग कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल आएंगी। मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। PSL के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर पैडल टेनिस के कोर्ट्स पर महारत दिखाने लगे। डेविड वार्नर, मोइन अली और मार्नस लवुशीन के साथ दीगर क्रिकेटर्स ने पैडल टेनिस खेली।